बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस के इस सिलसिलेवार वीडियोज में खुशामदीद कहते हैं। ये सफर हमने हदीस के सबसे मुस्तनद सही बुखारी से शुरू किया है। ये उम्मत मुसलमान ने कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब करार दिया था। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हदीस महज अल्फाज का बयान नहीं है, बल्कि हदायत का चिराग, सुन्नत का दरीचा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दी हिकमत की याद दहानी है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम आपके सामने बयान कर रहे हैं हदीस नंबर 18। इस हदीस में हजरत अब्बादा बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है। वो ये कि बदरी सहाबी और अकबा वाली रात के नकाबा में से एक लकब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबकि आपके इर्द गिर्द सहाबा की एक जमात थी, फरमाया, तुम सब मुझसे इस बात पर बैत करो कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, अपने हाथ और पांव के सामने दीदा दरस्ता किसी पर अफ्तरा दराजी नहीं करोगे और अच्छे कामों में नाफरमानी न करोगे। फिर जो कोई तुम में से ये अहद पूरा करेगा, इसका सवाब अल्लाह के जिम्मे है, और जो इन गुनाहों में से कुछ कर बैठे और इसे दुनिया में इसकी सजा मिल जाए तो इसका गुनाह उतर जाएगा, और जो कि इन जराइम में से किसी का इत्काब करे, फिर अल्लाह ताला ने दुनिया में इनकी पर्दा पोशी फरमाई तो वो अल्लाह के हवाले है कि चाहे तो क़यामत के दिन इसे सजा दे या माफ कर दे। हमने इन सब शर्तों पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। इस हदीस का फायदा यह है कि ये बैत इस्लाम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से दीन इस्लाम पर कारबंद रहने, हिजरत करने, मैदान जहाद में साबित कदम रहने और मुनकरात को छोड़ने, सुन्नत पर अमल करने और बिदात और रसूम से दूर रहने की बैत लेते थे। इंसार से इसी किस्म की बैत ली गई और वो इस पर कारबंद रहने की बना पर अंसार कहलाने के हकदार ठहरे। इसके अलावा बैत तसूफ का इस्लाम में कोई वजूद नहीं, ये बहुत बाद की पैदावार है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम आपसे इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी वक्त आपके सामने इससे अगली हदीस नंबर 19 को बयान करेंगे, और उस वक्त तक हमें इजाजत दें और अल्लाह ताला का हम शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से नवाजा, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अहादीस को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।